मित्रों नमस्कार। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर की पुनर्स्थापना हो रही है। राम अयोध्या वाले, दशरथ वाले, कबीर वाले, हम सब के अपने अपने राम, व्यक्तिगत, सार्वभौमिक, सार्वजनिक, या फिर आप जिन जिन शब्दों में राम को गढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, वही वाले राम, निर्गुण वाले राम, सगुण वाले राम, भक्ति वाले राम, या फिर आस्था के जितने दूसरे रूप हैं जिसमें राम दिखाई पड़ते हैं, उन सब वाले राम। राम कहीं गए नहीं थे, राम हर जगह हैं। और अयोध्या राम जन्मभूमि, जैसा कि हमारे यहाँ जो मान्यता है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कि हमारे यहाँ देवता भी मनुष्य रूप में इस धरती पर आते हैं, और जब वह मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो मनुष्यों से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं, कष्ट होते हैं, उसको वह भी भोगते हैं और उससे पार भी पाते हैं। तो एक तरह से देवता के माध्यम से, परमेश्वर के माध्यम से जब हम इंसान के रूप में होते हैं, या फिर देवता भी जब इंसान के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं, तो उन्हें भी वही सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं जो एक इंसान के रूप में इंसान उठाता है। मतलब आप मनुष्य होने के नाते जिन पीड़ाओं से गुजरते हैं, अगर देवता भी मनुष्य के रूप में आता है तो वह भी उन्हीं वेदना और पीड़ा से गुजरता है, और वह हम सभी लोगों को उससे पार पाने और उससे आगे जाने की राह हमें बताता है कि सब कुछ जिसके हाथ में है, जो सब कुछ कर सकता है, वह भी कैसे जब मनुष्य का शरीर धारण करता है तो उन्हीं दुखों को भोगता है और कैसे फिर उनसे बाहर निकलता है। तो फिर हमारे यहाँ की जो परंपरा है वह यही सिखाने के लिए है कि कैसे हम खुद पर विजय पाएं। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, और हमारे देश में इसी तरह की परंपराएं रही हैं कि आप राम बन सकते हैं, आप ही राम हैं, और हमारा चरित्र ही हमें ऊपर उठाता है और राममय होने की प्रेरणा देता है। तो राम कथाएं, कथा ही कह लेते हैं, जो राम के जीवन से जुड़ी हुई हैं, और भारत का प्रत्येक समाज राम कथा से खुद को जोड़ता है, क्योंकि हर समाज, हर देश, चाहे वह जिस देश काल परिस्थिति में हो, वह राम राज्य चाहता है, जहाँ किसी प्रकार का दुख न हो, संताप न हो। तो राम राज्य वही धारणा है जहाँ सब लोग समान होंगे और सबको समान अधिकार होगा। तो राम राज्य की खोज में हमें भी निकलना है। तो वही 22 जनवरी जो हमारे अत्यंत निकट आ गई है, एक दो दिन अब रह गए हैं, क्योंकि यह वीडियो जब लोड होगा या आप तक पहुंचेगा तो हो सकता है कि 22 जनवरी की ही तारीख हो या उससे आगे पीछे की तारीख हो, पर हमारी बात तो ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि डिजिटल नेटवर्क पर जब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, लोड हो जाता है, तो वहाँ आगे पीछे हम लोगों तक पहुँचता है। अब यह जरूरी नहीं कि हर चीज़ वायरल ही हो जाए। तो राम धुन, राम काज, राम यात्रा, रामोत्सव, राम ज्योति, ये सारे शब्द, और राम स्तंभ भी बन रहा है। राम से जुड़े सभी स्थल और प्रतीक, और हर भारतीय राममय हो चुका है। वह खुद के अंदर और बाहर राम को ढूंढ रहा है, और दिव्य भव्य नव्य अयोध्या अपनी पुनर्स्थापना की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तो राम मंदिर का ही पुनर्निर्माण हो रहा है, वहाँ कोई ढांचा किसी ने बना दिया था। अब सोचिए, राम जन्मस्थल पर, राम जन्मभूमि पर ही इस तरह का ढांचा क्यों खड़ा किया गया, और
राम जन्मभूमि पर जो दिव्य मंदिर था उसी को क्यों तोड़ा गया? इसका जवाब आपको रामोत्सव से मिल सकता है कि राम मंदिर के पुनर्स्थापना से किस तरह से एक सांस्कृतिक जागरण हो रहा है। और कोई भी देश धर्म, सभ्यता और संस्कृति के बगैर जागृत नहीं हो सकता। उसके नागरिकों में अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर जब तक स्वाभिमान जागृत नहीं होगा तब तक राष्ट्र जागृत नहीं होता है। तो राम, कृष्ण और शिव ये हमारे उसी राष्ट्र जागरण के प्रतीक हैं। आप चाहे जिस पंथ समुदाय से संबंध रखते हों या फिर किसी विदेशी मत को मानने वाले हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए, आप इसी भारत भूमि के संतान हैं, इसी भारत माता के पुत्र पुत्री हैं, तो आप यहाँ पर कैसे आए, आप क्यों और कैसे हैं, यह विचार तो आपको ही करना होगा ना। सोचिए, रामोत्सव से लोग कितने परेशान हैं। एक राजनीतिक दल जिसे आप भाजपा कहते हैं, राम की उंगली थाम के कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। तो इसके पीछे तो कोई कारण होगा ना, कि भारत की जनता राम, कृष्ण और शिव से किस तरह से संबंधित है। वो गांव हो, कस्बा हो, महानगर हो, वह राम से कैसे अलग हो सकता है। अगर आप कोई राजनीतिक दल हैं और राम विमर्श के विरुद्ध आप कोई बात कह रहे हैं, तो सोचिए आपकी हैसियत और आपकी स्थिति कहाँ पर टिकेगी। आप कोई धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, कोई पॉलिटिशियन हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो राम से अलग कोई बात आप कैसे बोलते रह सकते हैं। आपको कितनी देर तक और कौन सुनेगा, आप खुद पर विचार करके देख लीजिए। फिर आप जो बात कह रहे हैं अगर वह आपके लिए सच है, तो दूसरे मत और मतांतर जो हैं, क्या वही बात उनके लिए भी आप बोल सकते हैं। तो राम जो है भारत के एकीकरण, अस्मिता और संघर्ष के भी प्रतीक हैं और भारत के एकत्व का भी प्रतीक हैं। सोचिए, जब भारत पर लगातार आक्रमण हो रहे थे, उसके बाद भी राम कैसे लोगों के अंदर बने रहे और राम ने कैसे लोगों को बनाए रखा। कबीर भी राम राम कहते हैं, रैदास भी कहते हैं, रहीम भी कहते हैं, तुलसी बाबा तो कहते ही हैं। तो राम की परंपरा को कैसे लोग जीवित रखते हैं। शास्त्रों की बड़ी बड़ी परंपराएं जब खंडित होने लगी, जब मंदिर और मूर्तियों को बचाना लगभग नामुमकिन हो गया था, तब भी कुछ लोगों ने कैसे राम को बचाए रखने के लिए जुगत किए। एक छोटा सा विग्रह अपने देवी देवता का, एक छोटा सा मंदिर अपने घर में ही मतलब छुपा कर और शास्त्रों को बचाए रखने के लिए रात रात भर गांव में जागरण करना, एक दूसरे को कंठस्थ कराना। सोचिए, जब आक्रमण हो रहे थे तो उस वक्त कैसे खुद को लोगों ने बचाए रखा, अपनी सभ्यता, संस्कृति, पहचान को कितनी पीढ़ियों तक अपनी बातों को स्थानांतरित करते रहे और उसमें भी तमाम गुण दोष आते रहे। कीर्तन परंपरा खोज ली, देवता का विग्रह एकदम छोटा कर दिया जिससे उसे आसानी से छुपाया जा सके। और ऐसे भी उल्लेख और कहानियां मिलती हैं, अगर आप गांव में जाइए, लोगों से मिलिए, और तमाम ऐसे इतिहासकार जो सिर्फ वामपंथी नहीं थे, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, जिसमें सीताराम गोयल जैसे लोग भी हैं, और आज भी मीनाक्षी जैन और बहुत सारे लोगों की किताबें अब छपने लगी हैं, या फिर छपी थी तो इतनी कम संख्या में छपी थी कि वह लोगों तक पहुंच ही नहीं सकी। पर राम मंदिर का यह आंदोलन अब उन प्रकाशकों को भी ऊर्जा दे रहा है, ताकत दे रहा है, और लेखकों को भी, कि वह अपनी बात नए सिरे से समाज में ले आए। कार सेवा से जुड़े लोगों के परिवार के लोग अपनी बातें कह रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। अब सोचिए, हमारे सिख परिवार के लोग जो निहंग सिख थे, उन्होंने राम मंदिर के लिए किस तरह से संघर्ष किया। उनके परिवार के लोग भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है ना उनके पुरखे क्या और कैसे, कहाँ पर कौन से काम किए। अब वो भी
इतिहास में दर्ज होंगे। हम एक हैं, हम साथ हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, यह विमर्श खड़ा होने लगा है और एक होने की कथाएं और कहानियां अब कही जाने लगी हैं। वह हमारे इतिहास और परंपरा में पहले से ही विद्यमान थी, बस उनको पूरे आत्मविश्वास और गौरव से कहने की आवश्यकता थी। अब इस राम मंदिर के बहाने, या यूं कहिए राम के भरोसे, जो जागृति हो रही है, अयोध्या का निर्माण हो रहा है और एक बड़ा समाज जो संख्या बल, धन बल और पुरुषार्थ में किसी से कम नहीं है, उसमें जो बाजार की ताकत है, खरीदने की शक्ति है, वह भी इसे और जीवंत बना देती है। क्योंकि सबको पैसा चाहिए और सबके जेब में पैसा चाहिए, तो उस पैसे को कमाने के लिए सोचिए यूट्यूब और दूसरे सोशल नेटवर्क पर राम भजन की लाइनें लग गई हैं। राम कथा कहने वाले थक नहीं रहे हैं और अयोध्या में भूमि की कीमतें निरंतर आगे बढ़ रही हैं। 10 गुना से 20 गुना जमीन के दाम हो चुके हैं। अब इस मूल्य पर बड़े बड़े उद्योगपति होटल लगा रहे हैं और दूसरे संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं। यही बाजार की ताकत है, यही धर्म की ताकत है और यही हमारे सनातन की ताकत। सोचिए, भारत का जो सबसे बड़ा बाजार है, आपको नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के बीच सारी मंदी दूर कर देता है। गाड़ियां सबसे ज्यादा कब बिकती हैं? सोने और चांदी का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा किस वक्त होता है? यह 1 महीने का जो बाजार होता है, वह सारी मंदी को बस पल भर में छू मंतर कर देता है। तो आइए, अपने राम के लिए हम भी तैयार होते हैं और हम तैयार हैं। सोचिए, राम मंदिर को लेकर जिस तरह से लोग अभिभूत हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह राम की बात करते हैं। और सोचिए, राम आंदोलन क्या बिना राजनीतिक आंदोलन के अपनी इस यात्रा को पूरी कर सकता था? तो जवाब है, नहीं कर सकता था। या अगर मोदी योगी नहीं होते तो क्या इतनी भव्य अयोध्या बन सकती थी? शायद नहीं। क्या हम ऐसी अयोध्या की कल्पना कर सकते थे जो मोदी और योगी हमारे लिए साकार कर रहे हैं? हम उनकी विचारधारा और पार्टी लाइन से सहमत असहमत हो सकते हैं, पर मेरा भी एक धर्म है और मैं उसमें आस्था रखता हूँ। अब मैं उसको कैसे मानता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, पर मेरी जो धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, स्थल हैं, वो भव्य और दिव्य होने चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना, जैसा भक्त वैसा भगवान। तो भव्य राम मंदिर भव्य भारत की और संपन्न भारत के भक्तों की शानदार उपलब्धियों का प्रतीक भी होना चाहिए। हम उतना ही भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे जो हमारी आस्था के केंद्र तो होंगे ही, हमारी आर्थिक और सामाजिक गतिविधि के भी केंद्र होंगे। सोचिए, राम मंदिर का निर्माण जब से हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है, कितने लोग कैसे परेशान हैं। तो सोचिए, राम मंदिर को तोड़ा भी तो इसीलिए गया था कि उन आस्था केंद्रों को, बौद्धिक केंद्रों को, वैचारिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाए और उसमें इस तरह से पराजित होने की हीन भावना भर दी जाए कि वह समाज कभी ऊपर न उठ सके। एक तरफ हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, मतलब हमारे सनातनी मुस्लिम, जो कुछ पीढ़ियों पहले हिंदू ही थे, उनके पूर्वज हिंदू ही हैं। सनातनी मुस्लिम और सनातनी ईसाई भारत में 2 विदेशी पंथ और संप्रदाय हैं। अब सोचिए, आप कहाँ से और क्यों आए और कैसे बन गए? भारत की उन मस्जिदों को देखिए जिनकी दीवारों पर देवताओं के चिन्ह अंकित हैं, सनातन के मूल्य अंकित हैं। आप उनको मस्जिद कैसे कर सकते हैं और वहाँ अब भी आप नमाज पढ़ रहे हैं? आप सनातनी मुसलमान हो, अगर आप इस्लाम के सच्चे फॉलोअर हैं, तो क्या ऐसे स्थानों पर नमाज पढ़ी जा सकती है और उन्हें मस्जिद कहा जा सकता है? तो सच में अगर आप मुसलमान हैं और इस्लाम के सच्चे फॉलोअर हैं, तो उन मस्जिदों को आप खुद भी तो देखते हैं। आप मौलाना हैं, आप कुरान को समझते हैं, जानते हैं, और जनता के बीच में आप यही कहते हैं कि अतिक्रमण करके बनाई गई जो भी मस्जिद है, जो दूसरे धर्म के स्थलों पर बलात् बनाई गई हैं, वह मस्जिद नहीं हो सकती है। इस्लाम की कोई भी कवायद वहाँ नहीं की जानी चाहिए। तो आपको मालूम है, जिन मस्जिदों में आप जानते हैं
वहाँ जो चिन्ह है उनका क्या इतिहास है आपको पता है। आपको पता है कि सिर्फ गुंबद बदल दिया गया। अब भी काशी में कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें आप मस्जिद कहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, पर वह मौलिक रूप से मस्जिद नहीं है, ऐतिहासिक साक्ष्य और बाकी चीज़ों से भी। तो अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो भला ऐसे स्थानों पर आप नमाज कैसे पढ़ सकते हैं, और उस जगह के मस्जिद होना या मस्जिद है यहाँ, यह कैसे दावा कर सकते हैं। तो आप खुद अपने गिरेबान में देखिए, आप मौलाना है और खुद को मुसलमान कहते हैं और ऐसे स्थान पर नमाज पढ़ते हैं जिनकी दीवारें चीख चीख के कह रही हैं कि मैं मस्जिद नहीं हूँ, मैं देवालय हूँ, मैं विष्णु मंदिर हूँ, मैं शिव मंदिर हूँ, मैं राम का स्थान हूँ, मैं देवी मंदिर हूँ। सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। तो आप दूसरों को नहीं समझा सकते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर खुद को वहाँ से अलग कर लीजिए और बताइए सच कि यह मस्जिद मस्जिद नहीं है, यह हिंदुओं की धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। यह जगह उन्हें सौंप देना चाहिए। आप किन्हीं आक्रांताओं के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं। भारत का जो मुसलमान है वह उसी आक्रांता और पराजित होने वाले लोगों की पीढ़ियों की संतानें हैं, और होना उनका पराजित होने, अपमानित होने की निशानियां हैं। आप चाहे छल से बने हो, चाहे लालच से बने हो, चाहे डर से बने हो, मुसलमान या फिर ईसाई, आपने अपना मूल धर्म छोड़ दिया और बाकी देशों में भी लोगों के मूल धर्म को नष्ट कर कर ही ईसाईयत और इस्लाम आगे बढ़ी है। तो हमारा राम मंदिर हमारे पुनर्जागरण का प्रतीक है। आप चाहे जो हो, चाहे जैसे हो, आप चाहे जो मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम सबको अपनाते हैं। राम समानता के प्रतीक हैं, राम मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे जन जागरण है। तो हमें पुनर्स्थापित होने का यह जो महान अवसर मिला है, इसके लिए जिन लोगों ने भी भागीदारी की है, बलिदान दिया है, हम उनके सामने नतमस्तक हैं। कितने युद्ध हुए हैं और लाखों लोग इस मंदिर के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है, वह अगणित है, अनगिनत है। सभी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। इस बात का हमें अब क्या पहले भी सदा से गर्व होना चाहिए था, है और रहेगा। हमारे अंदर अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें हम दूर करेंगे, और ये हमारे अंदर का संघर्ष है। अगर आप सनातनी और हिंदू नहीं हैं तो प्लीज़ हमें उपदेश मत दीजिए। हमें इतनी समझ है कि हम उन समस्याओं से लड़ लेंगे, उन्हें दूर कर लेंगे, और अपना आत्मचिंतन करने, बहस करने, सवाल करने, और अगर कोई छुआछूत भेदभाव को मानता है और उसकी बात करता है, वह कितना भी बड़ा धर्माचार्य हो, वह कितना भी बड़ा राजनेता हो, हम उसे नहीं मानेंगे। अगर वह किसी धर्म ग्रंथ का भी उदाहरण देता है कि यहाँ पर यह छुआछूत और भेदभाव की बात है और हमें मानना चाहिए, तो उस धर्म शास्त्र को भी हम नहीं मानेंगे, उसको भी हम बदल देंगे। यह हमारे सनातन होने और हिंदू होने की शक्ति है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।